ने कब्जा कर लिया। और उस समय शिवाजी महाराज छोटे थे तो युद्ध हुआ, नहीं जीत सके। माता जिजाऊ ने कहा कि तुम्हें मुझे अपना बेटा कहना छोड़ देना चाहिए। आज से तुम ये कहना बंद कर दो कि तुम जिजाऊ के बेटे हो, माँ जीजाबाई के बेटे हो, और चूड़ियां पहन के घर में बैठ जाओ। मैं खुद फौज तैयार करूंगी और जाकर के सुंदर के मुझे मुड़ना पड़ रहा है। उसके बाद महाराजा छत्रपति शिवाजी ने सिंगर के किले को फतेह किया। तो आज जरूरत है हमारे समाज के लोगों को वो अपने अंदर माँ जिजाऊ को जीवित करें, सावित्री बाई फातिमा शेख को पैदा करें। कर्पूरी ठाकुर साहब जिन्होंने सबके सब पिछड़ों को आरक्षण दिया बिहार में, उन्होंने कहा था कि अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पद पद पर अड़ना सीखो, और जीना चाहो तो मरना सीखो। अगर आपको जीवित रहना है तो मरना सीखना होगा, और अधिकार चाहिए तो लड़ना होगा। बिना लड़े कुछ भी यहाँ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि हम जो लोग हैं इस देश में उन लोगों की नजरों में खटकते हैं जो अपने आप को श्रेष्ठ कहते हैं, और इसके उदाहरण आए दिन मिलते हैं। तमाम मठाधीश, धर्माधीश, धर्माचार्य और संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हमारे लोगों के साथ जो व्यवहार करते हैं, मंचों पर जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उससे हम सब वाकिफ हैं। तो ये इशारा करता है कि आज जब संविधान लागू हुआ, देश में लोकतंत्र लागू हुआ, उसके बाद से हमारे महापुरुषों के संघर्ष के बाद, उनकी कुर्बानियों के बाद, जब हम उन लोगों के सामने कुर्सी पे बैठने लगे जिन लोगों के सामने कभी हाथ जोड़ करके नजरें झुका करके खड़े रहते थे या जमीन पर पीछे बैठते थे, तो ये कुर्सी पर बैठना उन लोगों को खटकता है। एक वो चलता है ना, कुछ रील वाले बनाते हैं कि हमने भाले गाड़े, तो भाले उनके घर गया सीने में आपको कुर्सियों पर बैठता हुआ देख के। आज जरूरत है कि आपको और संघर्ष करना पड़ेगा, और ये भाले उनके और ज्यादा गड़ेंगे। हमें लड़ने के लिए हर कदम पे तैयार रहना होगा। कोई भी चीज हमें आसानी से मिलने वाली नहीं है। सत्ता में बैठे कुछ हमारे ही लोग, जिन्होंने हमारा, आपका, हमारे समाज का वोट लिया, वादा किया कि हम समाज का उत्थान करेंगे, सपना दिखाया कि अगर आप हमें वहां पहुंचाओगे तो आपके बच्चों का भविष्य सुधार देंगे, आपके अधिकारों के लिए बात करेंगे। लेकिन आज आप जो सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं वो लोग घरों में डूबते हुए हैं, और गुलाम नेताओं की हैसियत नहीं है इस तानाशाही मनवादी सरकार के सामने उस सत्ता में रहते हुए भी अपने लोगों की हक की बात करने की। तो ये जरूरत है कि ऐसे लोगों को पहचाने, चिन्हित करें, और अगली बार, एक बार गलती आप लोग कर दिए, अगली बार गलती नहीं होनी चाहिए। इन लोगों को बिल्कुल जो है न तो सत्ता में घुसने का अवसर देना है, न ही अपने गांव के अंदर घुसने उनको देनी है। और नेता वो कौन है, अफगानी है, जो भी सत्ता में शामिल है, जो भी बैकवर्ड से आते हैं, शेड्यूल कास्ट से आते हैं, वो नीचे तकते हैं या ऊंचे तकते हैं, उनको सबको पहचानने की जरूरत है। हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है। आप लोगों का धरना मैं समझता है जो आरक्षण घोटाले के मामले में चला है, उत्तर प्रदेश में शायद सबसे बड़ा धरना होगा आरक्षण का, सबसे बड़ा धरना। और इसलिए भी मैं यहाँ आपके बीच बार आता हूँ क्योंकि मुझे वो लोग पसंद है जो लड़ना जानते हैं, जो लड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम अम्बेडकर के, पेरियार के, कर्पूरी ठाकुर के, जगदीश प्रसाद कुशवाहा के वैचारिक वारिस हैं। हम मंडल की विचारधारा के वारिस हैं। तो जो अम्बेडकर, पेरियार का वैचारिक वारिस है, तो किसी से डरने की जरूरत है।
जो हमारे माँ बाप कभी नहीं करे, जो उन्हें उस समय जब पूरी व्यवस्था उनके कंट्रोल में थी, जब हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, जब हमारे पास साधन संसाधन नहीं होते थे, उस समय संघर्ष करके तमाम कुर्बानियां देने के बाद में हमने यहाँ तक प्यार दिलाने का काम किया, सम्मान दिलाने का काम किया। तो आज के समय में जब हम पढ़ लिख गए हैं, हमारे पास साधन है, संसाधन है, सोशल मीडिया है, तमाम सारी सुविधाएं हैं, उसके बाद भी अगर आज हम पीछे हट जाते हैं तो हमारे महापुरुषों के संघर्ष और कुर्बानी का अपमान होगा, ये उनके संघर्ष और कुर्बानी का अपमान होगा। और ये जो बोझ, ये जो पाप हम करेंगे, ये हमें कभी भी अपने जीते भी समाज के सामने नजर उठाकर कुछ चलने नहीं देगा। कौन ना भैया। हम आज मरेंगे तभी हमारे आने वाली पीढ़ियों का कल का भविष्य बनेगा। अगर हम आज चुप बैठ गए तो आने वाली पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी। ये लोग देश में धनवादी, ब्राह्मणवादी, सामंतवादी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं और व्यवस्था को लागू करने में ज्यादा देर नहीं है। अगर आज हम चुप हुए, क्योंकि एक समय था जब हमें केवल ब्राह्मणवाद से लड़ना था, लेकिन आज ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद दोनों का संयुक्त गठबंधन है और आज के समय में हमें दोनों से लड़ना है। पूंजीवाद से भी लड़ना है, ब्राह्मणवाद से भी लड़ना है, इन्हें दोनों से लड़ना पड़ेगा। ये बहुत मजबूत तख्ते हैं, इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, ये हमारे घरों में, हमारे बीच में इनके लोग हैं, उन्हें पहचानने की जरूरत है। सर छोटूराम कहा करते थे, अपनी हर एक सभा में कहते थे कि हे मेरे भोले किसान, तू मेरी दो बात में बान, एक तो बोलना सीख जा और दूसरा दुश्मन को भी पहचान। हमारा दुश्मन कौन है?